आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज दिनांक 14 अप्रैल 2026 को सूर्य ग्रह अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सूर्य के इस गोचर का मेषादि राशियों पर यानी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं YouTube पर अपना वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पर तो आप तक सूचना पहुंच जाएगी। इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और मैं आपको जैसा कि अपने प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि इस सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सर्वाधिक रूप से उन जातकों पर होगा जिनको या तो सूर्य की महादशा चल रही होगी, या सूर्य की अंतर्दशा चल रही होगी, या सूर्य की प्रत्यंतरदशा चल रही होगी। इसके अतिरिक्त अन्य जातकों पर इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। तो आइए हम वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं काल पुरुष की प्रथम राशि यानी मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि के आपके लग्न में इस समय सूर्य का गोचर हो रहा है, तो आपके प्रथम भाव पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। तो जो आपका आत्मविश्वास है वो बिल्कुल बढ़ा हुआ होगा, और आपका जो एक ऑरा है उसको ये कहीं ना कहीं दिखाएगा। आपके अंदर देखिए, एक तो नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर इस समय आ सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, नेतृत्व करने का अवसर आपको मिलेगा, तो आपने वहाँ से घबराना भी नहीं है। शारीरिक ऊर्जा इसमें बढ़ेगी, लेकिन सूर्य का जो प्रथम भाव पर है तो कहीं ना कहीं जैसे सिर दर्द या फिर लू लगने की जो समस्या है इस तरीके की हो सकती है। आपने केयरफुल कहाँ रहना है। देखिए, एक क्योंकि सूर्य अहंकार या ईगो के कारक माने जाते हैं, तो ईगो के कारण आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए कभी भी आप अपने व्यवहार में अगर अहंकार या ईगो को आप दिखाएंगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, यानी अहंकार को आपने किनारे कर देना है। अब हम बात करेंगे काल पुरुष की द्वितीय राशि वृषभ राशि के बारे में। देखिए, इस समय सूर्यदेव जो हैं आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो 12वें भाव में क्या हो सकता है। देखिए, सडनली आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि हो सकती है, क्योंकि 12वां भाव जो है खर्चों का है, और ये खर्चे आपके अप्रत्याशित हो सकते हैं। आपका देखिए 12वां भाव इन्वेस्टमेंट होने की वजह से क्या हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। विदेश यात्रा की समय जाने की आपकी संभावना है। अगर आप लंबे समय से योजना बना रहे थे और आपको मौका नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय आपके अनुकूल जो है परिणाम आ सकता है। 12वां भाव मेडिटेशन, एकांत और चिंतन का है, तो कहीं ना कहीं ये आपको उस तरफ लेके जा सकता है। हो सकता है आप ज्योतिष से या मेडिटेशन या ऑकल्ट से आपका सडनली इंटरेस्ट हो जाए। अब 12वें भाव में सूर्य होने की वजह से देखिए 12वां भाव आपके हॉस्पिटल का है, और अगर आपका छठा भाव खाली है तो फिर आपको हेल्थ इशू दे सकता है। हेल्थ इशू क्या दे सकता है। देखिए, 12वें भाव में क्या है, आंखों में जलन आपको हो सकती है, नींद से रिलेटेड कोई इशू आपको हो सकता है, यानी अनिद्रा की समस्या हो सकती है। दूसरा, हार्ट से रिलेटेड और जो कैल्शियम से रिलेटेड है, और हाइपर एसिडिटी इस समय आपको हो सकती है। तो इसलिए आप अपने खान पान और उस पर थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। देखिए, आपके एकादश भाव में इस समय सूर्य गोचर करेंगे, तो ये कुल मिलाकर के एकादश भाव चूंकि आपके आय का है, तो आपके आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। पुराना इन्वेस्टमेंट अगर आपने कुछ किया है तो वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना है। आपका जो सामाजिक दायरा है उससे उसमें आपको लाभ होने वाला है, और इस समय आप प्रभावशाली या बड़े जो रसूख वाले लोग हैं उनसे आपका मेलजोल हो सकता है, उनसे आपके संबंध स्थापित हो सकते हैं। सरकार से या फिर कहीं से, मतलब किसी संस्था के द्वारा आपको सम्मानित किया जा सकता है, पुरस्कार भी आपको मिलने की संभावना है। तो लंबे समय से अगर आपके इस समय प्रोजेक्ट कुछ थे और वो जो रुके पड़े थे, तो इस समय वो आपके इस समय मैं कहूँगा कि उनके काम होने की संभावना है, यानी कि वो गति पकड़ने प्रारंभ कर देंगे। आपके बड़े भाई बहनों का जो है उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, और उनका जो है आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। देखिए, इस समय सूर्य आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो दसम भाव क्या है कि आपके करियर का है, आपके स्टेटस का है। तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, स्टेटस आपका मतलब ग्रो निश्चित होना है।
और इस समय आपका जो प्रभाव है, जो आप करियर का या जो आजीविका का क्षेत्र है, उसमें आपको मान सम्मान मिलेगा, यानी कि आप फेम की स्थिति में आने की संभावना है। जैसे मैंने आपको बताया कि पदोन्नति हो सकती है, नौकरी मिलने के इस समय प्रबल योग हैं आपके। सरकारी क्षेत्र से लाभ हो सकता है आपको, मान सम्मान में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन काम की अधिकता के कारण आपको परिवार को समय देना आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जब भी आप काम के क्षेत्र में, जैसे आप आजीविका के क्षेत्र में जब आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जब आप अपने अधीनस्थों के साथ या फिर जो आपके सीनियर हैं उनके साथ एक जो आपके अहंक का जो या ईगो का जो एक टकराव है, उससे आपको बचना चाहिए। यानी वहाँ पर आपको संतुलन बना के रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 5वीं राशि, सिंह राशि। देखिए सूर्य इस समय क्या है आपके, क्या है, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो भाग्य भाव में बैठे होने की वजह से क्या है कि आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पिता का आपको सहयोग मिलेगा क्योंकि पिता के कारक हैं। लंबी यात्राएं हो सकती हैं आपकी, और तीर्थ यात्रा के स्पेशली आपके समय योग बनने की संभावना है। हायर एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हैं, वहाँ से आपको अवार्ड मिल सकते हैं, या फिर आप फिलॉसफी और उसके फील्ड में अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको सम्मान प्राप्त होगा। यानी कि धर्म के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको कोई अवार्ड या फिर आपको सम्मान मिलेगा। पिता और गुरुजनों का आपको सहयोग मिलेगा और वहाँ से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। हायर एजुकेशन के लिए जो लोग जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 6ठी राशि, देखिए कन्या राशि के बारे में। सूर्य आपके इस समय जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव में सूर्य क्या है कि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपके हेल्थ इश्यूज का है, ब्लॉकेजेस का है। तो सूर्य का जो अष्टम भाव में गोचर है, ये आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्क, यानी कि आपको अवेयर रहने की ओर इशारा कर रहा है। आपको कोई गुप्त धन या पैतृक संपत्ति में मिलने की, यानी इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी है आपके, जो पैतृक संपत्ति है, उसमें आपको मिलने की संभावना बन रही है। यहाँ पर आपने क्या रखना है, देखिए जो 8th हाउस है ये ब्लॉकेजेस का है, और सडनली कुछ ऐसा चीज़ें हो सकती हैं जो आपको तनाव में रख सकती है। तो इसलिए आपने बेवजह के जो विवाद हैं वहाँ नहीं करना है, नहीं तो ये आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन में या किसी समस्या में भी फंसा सकता है। कार्यस्थल पर चल रही अगर आप वहाँ कुछ राजनीति या पॉलिटिक्स या षड्यंत्र कुछ इस तरीके के होते हैं, कॉन्स्पिरेसी, तो वहाँ से आप दूर रहिए, नहीं तो आपको ये कहीं ना कहीं तनाव की तरफ लेके जा सकता है। देखिए रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग सर्जरी के फील्ड से हैं और जो ऑकल्ट या ज्योतिष के क्षेत्र से हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आप इन चीज़ों से नहीं जुड़े हैं तो इस समय आप ज्योतिष से, मेडिटेशन से अवश्य जुड़ जाइए। प्रतिदिन आधा घंटा मेडिटेशन के लिए या ज्योतिष के लिए निकालिए। अगर आप ज्योतिष सीख सकते हैं तो बेहतर है, नहीं सीख सकते तो छोटे छोटे वीडियोज और शॉर्ट से देखिए कम प्रतिदिन। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 7वीं राशि, तुला राशि के बारे में। देखिए इस समय आपके 7वें भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो 7वां भाव क्या है, आपके पार्टनर का है, आपके जीवन साथी का है। तो उनके साथ आपको तालमेल बैठाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपके जो जीवन साथी हैं, जीवन साथी के साथ आपके ईगो क्लैशेस होने की संभावना है, तो वहाँ आपको इस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में कोई काम करें तो वहाँ भी आपको ये ईगो या अहंकार का जो है ये टकराव आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आप वहाँ पर ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वैचारिक मतभेद होने की संभावना है, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, धैर्य से यानी पेशेंस से आपने काम लेना है, क्योंकि हर जगह आप ईगो या स्वाभिमान से आपके काम नहीं बन सकते हैं। आपकी जो पब्लिक इमेज है वो बहुत अच्छी इस समय हो सकती है। सामाजिक जो काम है वहाँ पर आपकी सक्रियता इस समय बढ़ने वाली है। और 7वें भाव में अगर सूर्य है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की भी आवश्यकता इस समय पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 8वीं राशि, वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए आपके 6ठे भाव में सूर्य गोचर करे, तो 6ठा भाव क्या है, देखिए रोग रिपुदन का है, स्ट्रगल का है, आपका कंपटीशन का है। तो 6ठे भाव में अगर सूर्य है तो शत्रुओं पर आप इस समय विजय प्राप्त करेंगे। कोई मामला आपका लंबे समय से फंसा पड़ा था कोर्ट में, या वैसे भी मतलब आपको पैचअप नहीं हो पा रहा था जहाँ पर, या जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था, तो इस समय आपको वहाँ पर सफलता मिल सकती है। और जो लोग देखिए जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, किसी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए ये बेहतर समय है। इस समय वो उनका जो है एक पोटेंशियल वो दिख जाएगा, यानी निकल के आएगा। डिसिप्लिन में आप रहिएगा, और कुल मिलाकर के अपने जीवन शैली को सुधारने के लिए आप कड़े नियम बनाइए, क्योंकि 6ठा भाव आपको, अगर आपका रूटीन खराब है तो ये आपको हेल्थ इशू दे देगा, या तो आपका स्ट्रगल बढ़ा देगा या हेल्थ इशू दे देगा। तो आपने क्या करना है, देखिए रूटीन अपना फिक्स कर दीजिए, एक टाइम टेबल सेट कीजिए, और फिर जा करके उस टाइम टेबल को आप स्ट्रिक्टली
फॉलो कीजिए। रोग आपको क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सूर्य से संबंधित जो डिजीज़ हैं, अगर आपका 12वां भाव खाली है और छठे में सूर्य बैठा हुआ है तो यहाँ पर आपको ये आँखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम दे सकता है। सूर्य का जो है हाइपर एसिडिटी या जो पित्त की जो समस्या है वो हो सकती है। एक बुखार की जो समस्या है, फीवर आपको हो सकता है। कैल्शियम से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड इश्यू आपको हो सकते हैं। अगर आपको पहले से हैं तो आप इस समय थोड़ा सा सचेत हो जाइए। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। देखिए आपके क्या है, पंचम भाव में इस समय सूर्यदेव गोचर करेंगे। तो पंचम भाव क्या है कि देखिए आपको संतान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या फिर आप संतान की तरफ थोड़ा ध्यान देने की संभावना है। पंचम भाव क्या है, क्रिएटिविटी का है, तो नई प्लानिंग पे और किसी स्किल की तरफ आप जा सकते हैं, या उसके लिए बहुत अच्छा है। और प्रतियोगिता परीक्षा में जो बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और चूंकि ये एकादश से संबंध बनाएगा तो ये आय के स्रोत को आपको अच्छा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप स्किल की तरफ जाते हैं तो तब तो ये बेहतर है, नहीं तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, यानी कि वहाँ आपका स्ट्रगल ये बढ़ा देगा। तो इसलिए आप अपने जॉब या जो आपका कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई चीज़ सीखना प्रारंभ कर दीजिए। चूँकि पंचम भाव जो है रिलेशनशिप का यानी लव प्रेम संबंधों का है, तो यहाँ पर आप ईगो के वजह से आपके संबंधों में थोड़ी सी खराबी आ सकती है, तो वहाँ आपको तालमेल बैठाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि, देखिए मकर राशि के बारे में। तो आपका क्या है, चतुर्थ भाव में सूर्य देव इस समय गोचर करेंगे। तो चतुर्थ भाव किन चीज़ों का है, देखिए प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, माता जी का है। तो इस समय हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद खरीदने की तरफ जा सकते हैं, मकान बनाने की तरफ जा सकते हैं, वाहन खरीदने के भी आपके इस समय योग बन रहे हैं। घर में जो है सुख सुविधाओं का इस समय विस्तार होगा, यानी कि आप लग्जरी और उन चीज़ों पर आप खर्चा कर सकते हैं। लेकिन माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंता आपकी बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र पर जो है आपके करियर के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 10वें भाव को 7वीं दृष्टि से देखेगा, तो वहाँ पर आपकी स्थिति अच्छी होगी। घरेलू माहौल में जैसे मैंने कहा कि कुछ बदलाव या रेनोवेशन की आपकी योजना इस समय बनने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। देखिए आपके जो है तीसरे भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे। तो तीसरा भाव क्या है कि देखिए आपके एफर्ट का है, पराक्रम का है। तो आपका पराक्रम जो है, साहस, बिल्कुल इसमें वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और उनके आपको सहयोग भी मिलेगा। जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, मीडिया में हैं, या राइटिंग के या मार्केटिंग के फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। यानी कि अगर वो राइटिंग या उसके फील्ड में, तो उनका जो है समय फेम या प्रसिद्धि उनको मिलने की संभावना है। छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं आपकी, और वो आपके लिए लाभदायक होंगी। निर्णय आप इस समय क्या है, देखिए आप जो निर्णय लेने में कठिन निर्णय लेने में भी इस समय आप सक्षम हो जाएंगे, यानी कि आप ले लेंगे। अगर आपको हार्ड डिसीजन कहीं पर लेने पड़े तो उसमें आप घबराएंगे नहीं। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। देखिए आपके क्या है, द्वितीय भाव में इस समय सूर्यदेव गोचर करें। तो द्वितीय भाव क्या है, देखिए एक्यूमुलेटेड वेल्थ का, परिवार का है। तो आप पैसे को संचित करने की तरफ इस समय जा सकते हैं। तो आपका जो संचित धन है उसमें इसमें वृद्धि होगी। परिवार का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी वाणी जो है प्रभावशाली होगी, जिससे आप अपने बिगड़े काम बना सकते हैं। इस समय आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप इन्वेस्टमेंट किसी सरकारी स्कीम में या गोल्ड में आप निवेश इस समय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताऊं कि खान पान में, क्योंकि द्वितीय भाव आपका जो है फूड हैबिट का भी है, तो खान पान का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको दांतों से या उससे जुड़ी हुई समस्या दे सकता है, मुख से संबंधित। द्वितीय भाव में सूर्य होने की वजह से यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप निवेश कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन आपका पैसे का हो सकता है। चूँकि द्वितीय भाव का संबंध सीधे जब सूर्य बैठेंगे तो 8वें से बनाएंगे, तो प्रॉपर एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, अन्यथा क्या है कि आपको फायदे के बजाय नुकसान होने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। देखिए एक कॉमन उपाय सूर्य का यह है कि आप अपने अहंकार को के बीच के वजह से आप अपने संबंधों को खराब ना करें, यानी आप ईगो और अहंकार दोनों के बीच में थोड़ा सा वो करें। यानी स्वाभिमान तो ठीक है, लेकिन अहंकार होना ठीक नहीं है। पहली चीज़ तो आप उसको मेंटेन कीजिएगा। दूसरा क्या है कि आप अपने पिताजी का सम्मान करें, पिता से सलाह लें, और अगर उनकी कोई मदद आप कर सकते हैं तो उनकी मदद कीजिए, सेवा कीजिए, उनकी सलाह लीजिए।
पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, आप तांबे के पात्र से प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें और ओम आदित्याय नमः का इसका जप करें। इसके अतिरिक्त आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, तो आपका कल्याण होगा। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।